नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्लिप गेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए कि इस तरीक़ा से अगर स्लिप गेजेस का बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग किस तरीक़ा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें स्लिप गेज को कैसे सिलेक्ट करना है, इसका तरीका, इसका नियम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका तरीका नहीं मालूम होगा तब तक आप करेक्टली स्लिप गेजेस को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अतः सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको आप यहाँ पे स्केप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट मतलब कि रूल बताया गया कि यहाँ पे जो है आपको बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस यूज़ करने हैं आपको। और ये मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस यूज़ करने के लिए पीछे ये रीज़न है कि जब तक अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहेगा। माना कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेज 2 गेज को सिलेक्ट करने से ही अगर आपका डायमेंशन बिल्डअप हो जा रहा है, लेकिन आप अगर 3 स्लिप गेजेस को यूज करके अगर डायमेंशन उतना ही डायमेंशन का बिल्ड कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब कि आपका एयर गैप एक बार इस पोर्शन पे देखने को मिलेगा, एक बार इस पोर्शन पे देखने को मिलेगा। जैसे ही एयर गैप का पोजीशन 2 जगह आ गया, यानी कहने का मतलब आपका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर दो स्लिप गेजेस के यूज करने से आपका डायमेंशन बिल्ड हो रहा है तो केवल और केवल एक ही पोजीशन पर केवल और केवल एयर गैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ एक्यूरेसी जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस यूज करने के बारे में हमको बोला जाता है। फिर आगे बोला जा रहा है इसमें कि आप जो स्लिप गेजेस यूज करिएगा उसका रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। यहाँ पे बोला गया है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड ऑफ स्लिप गेजेस का रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। दैट इज एवरी स्लिप गेज इज यूनिक इन डायमेंशन। आपका हर स्लिप गेजेस यूनिक इन डायमेंशन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक डायमेंशन का स्लिप गेज अगर एक बार यूज कर लिए हैं डायमेंशन की बिल्ड करने में, तो आपको उस डायमेंशन का दूसरा स्लिप गेज यूज कतई नहीं करना है, आपको अवॉइड करके रखना है। केवल और केवल एक ही डायमेंशन का स्लिप गेज एक बार सिलेक्ट करके चलना होगा आपको। फिर अगला बात बोला जा रहा है थर्ड पॉइंट में, इन एवरी रेंज ओनली 1 गेज सिलेक्ट। जितने भी रेंज होंगे उसमें केवल और केवल आपको एक ही गेज सिलेक्ट करने होंगे। तो ये आपका 3 बेसिक रूल हुआ स्लिप गेज को सिलेक्ट करने का। अगर आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया चल गया होगा पता, तो आपको स्लिप गेज की प्रॉब्लम को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर एक बात आपको और ये ध्यान रखना है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कोई आपको फार्मूला नहीं आएंगे। केवल और केवल स्लिप गेजेस को अरेंजमेंट को आपको दर्शाना यहाँ पे रहेगा। तो अब हम लोग स्लिप गेजेस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ये आपका 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.3 एंड प्रॉब्लम नंबर 2.4। ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। हम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्यूशन करके बता रहे हैं, और जितने वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं हम सारे यहाँ पे कर दें, उसके बाद आपको ही करने हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग में ही लिखा गया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्लिप गेज पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीका से आ सकता है। तो सारे वैरायटी का क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको इस लेक्चर में दे देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या क्या रहेगा। 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगा बुक्स में। पहला बोलेगा लिस्ट द मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस। यहाँ पे आपको बोल दिया है आपको सिलेक्ट करना मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस टू ब्रॉट टुगेदर। स्लिप गेज को रह करके आपको प्रोड्यूस करना है इन ऑर्डर इन एन ओवरऑल डायमेंशन ऑफ 73.975 मिलीमीटर यूजिंग सेट ऑफ M30 M87। M कहने का मतलब मेट्रिक सिस्टम में है, और 87 कहने का मतलब कि आपका जो स्लिप गेजेस उस बॉक्स में है M87 में स्लिप गेजेस में जो आपका स्लिप बॉक्स ये स्लिप गेज है वो 87 नंबर में है। अब इतना 87 में ही आपको सिलेक्ट करके आपको डायमेंशन कितना परफॉर्म करना बनाना है 73.975 मिलीमीटर का डायमेंशन आपको बिल्ड करना है। तो ये पहला तरीका, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट बोलेगा कि बिल्ड अप द डायमेंशन
73.975 मिलीमीटर यूजिंग सेट ऑफ 80M87। आपको डायरेक्ट इस तरीक़े से पूछ दे सकता है कि आपको डायमेंशन इस तरीक़े से बिल्ड करके डायमेंशन बनाना है यूजिंग M87। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है से आपका इस तरीक़ा से डायग्राम, इस तरीक़ा से आपका डाटा आपको दिया रहेगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या दिया गया है, आपको 73.975 मिलीमीटर डायमेंशन का आपको डायमेंशन बिल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ सेट M87। यहाँ पे M87 का ये आपका डायग्राम, आपको ये डाटा आपको दिया रहेगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, रेंज 1.0005 में जो आपका स्टेप है वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं रहने के कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ पीसेस स्लिप गेजेस कितने हैं, एक हैं। तो एक स्लिप गेज के लिए हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही अगर हम 1.001 यहाँ पे आपका 0.000 उसके बाद फिर डिजिट आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको 00, उसके बाद आपका डिजिट आ रहा है। तो यहाँ के पे कह रहा है कि 1.001 से लेकर के 1.009 तक जो होना चाहिए, आप स्टेप बनाइए 0.001 का। तो इस प्रकार के अगर स्टेप बनाएंगे तो आपका 9 पीसेज देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको 1.001 है, तो इसमें स्टेप साइज हमेशा अगर ऐड, ये मिनिमम स्लिप गेज इस रेंज में जो पाए जाएंगे, मिनिमम डायमेंशन का स्लिप गेज 1.001 मिलीमीटर का पाया जाएगा। तो इसमें अगर हम हमेशा प्लस 0.001 अगर ऐड करते जाएंगे तो अलग अलग डायमेंशन का आपका स्लिप गेजेस प्राप्त होंगे। तो इस तरीक़ा से इस रेंज में कितने स्लिप गेजेस प्राप्त होंगे, 9 प्राप्त होंगे। उसी तरीक़ा से इस रेंज में आपको 0.01 ये स्टेप अगर लेंगे तो आपको 49 स्लिप गेजेस नंबर ऑफ पीसेस अचीव होंगे। फिर उसके बाद 0.5 से लेकर 9.5 तक अगर 0.5 का स्टेप लेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ पीसेस प्राप्त होंगे 19 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अगर 10 से 90 तक अगर हम लेंगे, 10 से 90 मिलीमीटर डायमेंशन तक अगर स्लिप गेज लेंगे और उसमें स्टेप साइज अगर 10 कर रखेंगे तो उसमें आपका 9 स्लिप गेज प्राप्त होंगे। तो टोटल जो आपका इसमें जो स्लिप गेजेस प्राप्त होंगे, इसको ऐड करेंगे ओवरऑल तो आपको 87 प्राप्त होगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसको अटेम्प्ट करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसके पीछे कोई भी आपका फॉर्मूला नहीं आता, आपको मतलब कि सेंस से ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा, आपको कहीं भी स्लिप गेजेस से बेस्ड प्रॉब्लम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के स्लिप गेजेस का प्रॉब्लम जो होते हैं वो हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाए जाते हैं। हीट एंड ट्रायल कहने का मतलब कभी कभी आपका प्रोसीजर जो हो सकता है वो फॉलो करते हुए आपका रॉन्ग भी हो सकता है। रॉन्ग हो गया तो जहाँ पर रॉन्ग हो वहीं पर स्टेप छोड़ना पड़ेगा, पुनः उसको हम दूसरे तरीक़े से हीट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस बेस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको बहुत गौर से आप देखिएगा। पहले बोला जा रहा है कि आपको तो बिल्ड द डायमेंशन ऑफ 73.975 का आपको डायमेंशन बनाना है। तो ये तो आपका मेन डायमेंशन इतना हाइट का है। अब बात आता है कि जैसे माना कि इस तरीके से स्लिप गेज एक दूसरे पर रिंगिंग प्रोसेस करके हम रखेंगे। तो रिंगिंग प्रोसेस करने के बाद हम लोग देखेंगे इसके टॉप मोस्ट और बॉटम पे जो आपका स्लिप गेजेस पाए जाएंगे, इसमें टीयर एंड बियर होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसको टीयर एंड बियर होने की संभावना बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा स्लिप गेज यूज करते हैं जिसे हम प्रोटेक्टर स्लिप गेज बोलते हैं। प्रोटेक्टर, तो ऊपर में भी एक प्रोटेक्टर स्लिप गेज लगाएंगे और नीचे में भी प्रोटेक्टर स्लिप गेज लगाएंगे। अब इसका डायमेंशन इंक्लूड करके आपको जो डायमेंशन होना चाहिए 73.975, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रोटेक्टर के बारे में बात नहीं किया, यानी कहने का विदाउट प्रोटेक्टर बात करना है। तो विदाउट प्रोटेक्टर अगर डायमेंशन को आपको बिल्ड करना है तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर का साइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर प्रोटेक्टर का साइज अगर क्वेश्चन में दे दिया रहता कि हाँ आपको प्रोटेक्टर भी यूज करना है, तो प्रोटेक्टर एक ऊपर यूज करेंगे एक नीचे यूज करेंगे। तो इसका डायमेंशन जो होना चाहिए, माना कि अगर डायमेंशन 2 मिलीमीटर दिया हो रहा था, यहाँ पे भी 2 मिलीमीटर दिया हो रहा था कि आपको प्रोटेक्टर यूज करके 2 मिलीमीटर डायमेंशन का प्रोटेक्टर यूज करना है, तो आप क्या करते हैं कि आपको 73.975 जो दिया था डायमेंशन, इसमें से प्रोटेक्टर के साइज को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्रोटेक्टर 2 यूज कर रहे थे और एक प्रोटेक्टर का जो आपका साइज जो था से कितना था, आपका 2 मिलीमीटर का था। तो टोटल ये साइज आपका ऊपर और नीचे से इंक्लूड होकर के 4 मिलीमीटर डायमेंशन का
आपको प्रोटेक्टर आएगा, इसमें इंक्लूड होगा। तब इसको अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो आएगा 975 पॉइंट, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 69.975 डायमेंशन का एक्यूरेट आपको इसी साइज के लिए आपको स्लिप गेजेस को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमको प्रोटेक्टर के बारे में कोई चीज़ चर्चा नहीं किया है, अतः हम इसके बारे में, प्रोटेक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में h इज इक्वल टू 73.975 मिलीमीटर डायमेंशन को बिल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज सिलेक्शन। स्लिप गेज को सिलेक्ट करके हमें इस डायमेंशन को हाइट को बिल्ड करना है। तो इसमें हम ऐसे स्लिप गेज के डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे जिससे कि सारे स्लिप गेज की गेज लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपको फाइनली 73.975 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे स्लिप गेज का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है और यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम भी है। तो यहाँ पे स्लिप गेज का सिलेक्शन मिनिमम डायमेंशन से लेकर के चलना शुरू करेंगे। मिनिमम डायमेंशन के स्लिप गेजेस को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे और उसी से धीरे धीरे हम डायमेंशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करते चलेंगे। सबसे पहला बेसिक काम ये है, क्योंकि ये जो है ना, इसमें कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी इसका बेसिक फार्मूला नहीं है कि चलिए हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। कभी कभी प्रोसीजर आपका करेक्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी कभी प्रोसीजर आपको प्रोसीजर करने पर आपका सही भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन से आपको सारा का सारा आइडिया लग जाएगा कि सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं, हम स्लिप गेज को सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला स्लिप गेज मिनिमम डायमेंशन को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मिनिमम डायमेंशन ऑफ स्लिप गेज जो है 1.005 है, 1.0005 है। तो इसमें नंबर ऑफ पीसेस कितने, एक है। अब एक इसलिए है कि यहाँ पे कि एक इसलिए क्योंकि स्टेप साइज कुछ भी नहीं लिखा गया। अब एक है तो यहाँ पे स्टेप साइज कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1.0005 का डायमेंशन का स्लिप गेज नंबर कितना है, 1 है। लेकिन इस स्लिप गेज का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1.0005 यानी कहने का मतलब कि आपको डेसिमल के बाद कितने अंक है, 4 अंक भी हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में 73.975 यानी कहने का मतलब डेसिमल के बाद कितने अंक है, 3 ही अंक है। तो आपको डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो इस डायमेंशन के स्लिप गेज की आपको रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। तो इस रेंज के स्लिप गेज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम अब अगला मिनिमम डायमेंशन ऑफ स्लिप गेज इस रेंज में आते हैं। तो इस रेंज के स्लिप गेज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस रेंज के स्लिप गेज कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा इसमें जो है डायमेंशन में जो है लास्ट में कितना अंक है। लास्ट में 5 है तो 5 पुट करेंगे और 5 के बाद देख रहे हैं कि 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 ये पुट करते जाएंगे। डेसिमल उससे पहले कितने क्या अंक है, 1.001 से लेकर 1.009। तो यानी कहने का पक्का है कि यहाँ पे 1 आएगा तभी जाकर के इस रेंज के इस रेंज में आपको स्लिप गेज सिलेक्ट होंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1.005 सिलेक्ट किए तो आपका ये फर्स्ट आपका स्लिप गेज सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही सिलेक्ट हो गया तो इस रेंज का सिलेक्ट हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करते करते फाइनली आपका स्लिप गेज जो प्राप्त होगा उससे आपका जो डायमेंशन जो बचेगा वो 0 बचना चाहिए। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए, अंतिम में जो डायमेंशन बचना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 0.3 माइनस 1 2 होगा 2 और यहाँ पे 77 होगा, 72.970। अब 0 जो आ गया इसका कोई मतलब कि कैलकुलेशन में यूज़ नहीं हो, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ कितना भी 0 पुट करिए उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो अब हमको फोकस करना इस 7 अंक पे। इसमें लास्ट अंक 5 था, अब इसमें लास्ट अंक क्या हुआ, 7 आ गया। 0 को हमको नेगलेक्ट करते चलना, हटाते चलना है। तो अब आपको ध्यान देना 72.97 डायमेंशन को, अब इसमें से कौन सा हम स्लिप गेज सिलेक्ट करें ताकि उसके लास्ट में क्या आए, 7 आए और इस रेंज का स्लिप गेज आए। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 पक्का आएगा और उसके बाद डेसिमल के बाद ये यहाँ 7 के पहले फिर 0 होना चाहिए, फिर डेसिमल, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि 1.01 से लेकर के 1.49। तो यहाँ पे हमको लाजमी है कि आपको 1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। जैसे 1 पुट करेंगे तो 1.07 आपको इस रेंज में देखने को
मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप साइज क्या है 0.01 है। अब ये आपको देखने को मिलेगा, तो 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 0.2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 होगा, और फिर बाद 7 बचेगा, तो 71.9 फाइनली आपको बचेगा। और ये आपका सेकेंड स्लिप गेज आपको सिलेक्ट होगा। अब सेकेंड स्लिप गेज सिलेक्ट करने के बाद डायमेंशन कितना बचा, केवल 71.9। अब इसके बाद देखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया होगा 71.9 आपको बचा जब सेकेंड स्लिप गेज को हम सिलेक्ट कर लिए। अब थर्ड स्लिप गेज सिलेक्ट करेंगे तो थर्ड रेंज में जो आ रहा है मिनिमम 1.1 से लेकर के सॉरी ये नहीं है, 0.5 से लेकर के 9.5 तक के रेंज में ही, इस रेंज में आपको स्लिप गेज पाया जा रहा है। इसमें स्टेप साइज 0.5 का लिया गया है। अब 0.5 का लिया गया है, यानी कहने का मतलब इसमें जो आपका स्लिप गेजेस प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है। इस रेंज में आपको आएंगे, इस रेंज में आपको आएंगे 19 आएंगे, 19 स्लिप गेज आएंगे। तो इस रेंज के ही स्लिप गेज को हम अब सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसीजर ये देखना है कि लास्ट में आपका जो बचा है 71.9 आया है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद जो अंक लास्ट में बचा है वो 9 बचा है, तो इसको हमको खत्म करना है। इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में अब हमको करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। अब 1 करेंगे तो 1 करने पर आप देख रहे हैं कि 1.9 आपको स्लिप गेज का साइज, ये डायमेंशन का स्लिप गेज सिलेक्ट करना होगा। ये आपका थर्ड स्लिप गेज का सिलेक्शन हो गया, ये थर्ड आपका हो गया। तो क्या 1.9 जो है वो टेबल में 1.9 आप याद रखिए, 1.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 बचेगा। तो क्या ये एक्चुअली में जो स्लिप गेज सिलेक्ट किए हैं वो रेंज में आ रहा है 1.9 किसी में आ रहा है? तो देखते हैं डाटा में, जो आपको टेबल दिया गया उसमें देखते हैं। तो आपका स्लिप गेज आया है कितना का सिलेक्शन, कितना डायमेंशन का, 1.9 का सिलेक्शन हुआ। तो क्या 1.9 इसमें प्रेजेंट है? तो इसमें प्रेजेंट है कौन कौन, 0.5 और स्टेप साइज, ये मिनिमम डायमेंशन का ये हुआ, और स्टेप साइज 0.5 का है, तो मिनिमम तो 0.5 होगा। अब सभी में 0.5 में फिर 0.5 ऐड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर 1 में फिर 0.5 ये ऐड करेंगे तो 1.5 प्राप्त होगा, फिर 1.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीक़े से आपको प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा, 9.5 प्राप्त होगा। आपको इस रेंज में कोई भी 1.9 डायमेंशन का स्लिप गेज प्राप्त नहीं होगा। अतः हमारा स्लिप गेज जो थर्ड सिलेक्ट किए 1.9 डायमेंशन का, वो करेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अतः मेरा प्रोसीजर जो पहले जो अप्लाई किए हैं 1.9 का, वो थर्ड सिलेक्शन जो किए वो क्या है, रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग होने का वजह क्या है, क्योंकि आपका इससे पहले वाला क्या हुआ होगा, रॉन्ग सिलेक्शन हुआ होगा। तो अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा स्लिप गेज को सिलेक्ट करें, ताकि आगे जा करके हमारा जो थर्ड स्लिप गेज सिलेक्ट हो वो एक्यूरेट डायमेंशन का सिलेक्ट हो और वो टेबल में प्रेजेंट रहे। तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि आपका थर्ड स्लिप गेज नॉट प्रेजेंट इन टेबल, आपका टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आपको ये सिलेक्शन जो कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड जो यूज़ कर रहे हैं ये गलत है। अब ये थर्ड गलत हो गया, इसीलिए सो सेकेंड स्लिप गेज विल आल्सो नॉट बी सिलेक्टेड, इसीलिए सेकेंड स्लिप गेज को भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। देखिए आपका फर्स्ट स्लिप गेज आपको सिलेक्शन में रहेगा, क्योंकि मिनिमम डायमेंशन आपको इतना ही का मतलब कि ये सबसे मिनिमम डायमेंशन यही आ रहा। लेकिन इस रेंज में 1.01 से लेकर के 1.09 तक और भी स्लिप गेजेस आ रहे थे। तो आपको ये सेकेंड स्लिप गेज भी सिलेक्शन में आपको यूज नहीं होगा, और ये थर्ड तो हुआ ही नहीं। अब इसको फर्स्ट स्लिप गेज को सिलेक्शन में रखेंगे। अब इसको रखेंगे तो आपका फाइनली अब प्रोसीजर का अप्लाई करना 73.97 से। तो आपको आगे दिखाया गया होगा कि आपको प्रोसीजर जो अप्लाई किया नाउ अगेन पुनः हम 72.97 से अप्लाई किए हैं। देखिए फर्स्ट स्लिप गेज को सिलेक्शन करने के बाद आपको जो डायमेंशन बचा 72.97 ही बचा है। तो फर्स्ट स्लिप गेज का सिलेक्शन करने के बाद अब इस डायमेंशन से फिर से हम प्रोसीजर अप्लाई करना शुरू करेंगे। अब पुनः हम 72.97 स्लिप गेज को हम अब अगला पहला स्लिप गेज आपको सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे थे पहले जो स्लिप गेज सिलेक्ट कर रहे थे 1.07 का कर रहे थे, तो इससे जो आपका डायमेंशन आ रहा था उससे आगे जा कर के आपको एक्यूरेट नहीं आ रहा था, आपका थर्ड स्लिप गेज सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो अब इसको सिलेक्ट नहीं करके अब हम करेंगे, अब दूसरे रेंज में जाएंगे। दूसरे रेंज में आपको जाएंगे तो कौन आएगा,
1.49 1.49 किस में है, 1.47 किस में है, 1.47, हाँ इसमें 1.07 तो आपको इस रेंज में आ रहा था, लेकिन इससे आपका थर्ड स्लिप गेज सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, क्योंकि थर्ड स्लिप गेज आ रहा था 1.9 का, जो कि टेबल में प्रेजेंट नहीं था। तो 1.07 को जो सेकेंड स्लिप गेज सिलेक्ट किया वो गलत हो गया था। अब गलत हो गया था तो अब इसी रेंज में अब दूसरा स्लिप गेज को सिलेक्ट करेंगे, तो दूसरा स्लिप गेज कौन सा होगा, 1.47 जो है आपको 1.01 से लेकर के 1.49 में आ रहा है ये, क्योंकि इसमें कितने स्लिप गेज हैं, 49 है, तो 1.47 को ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखा जा रहा है, बताया गया है कि फाइनली हम 1.47 को सिलेक्ट करेंगे। तो 7 में से 7 को लास्ट में क्यों सिलेक्ट किए, 7 को सिलेक्ट करने का कहने का मतलब डेसिमल के लास्ट में जितना अंक होता है उसको खत्म करने का मेरा टारगेट रहता है। तो 7 ये इससे जो होगा वो जीरो बचेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.47 ये 9 में से 4 जाएगा तो आपको 5 बचेगा, अब 5 बचेगा तो आपको यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 7 तो 71.5 बचेगा। अब इस पे ये सेकेंड स्लिप गेज अभी आपको एक्सेप्टेंस में आएगा। अब थर्ड स्लिप गेज को हम सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट में अंक क्या बचा है, 5 बचा है। तो हमको इसको डेसिमल के बाद में जो अंक है उसको ख़त्म करने का विचार चलाना हमेशा। तो 5 करने के लिए पक्का है 71.5 में से 5 को हटाना है, तो पक्का क्या हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डेसिमल है डेसिमल लगाएंगे। फिर उसके बाद 1.01 से लेकर के 1.49 के बीच में इस रेंज में स्लिप गेज को आप क्या कर दिए, सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब हमको 0.5 से लेकर के 9.5 के रेंज के स्लिप गेज को सिलेक्ट करना होगा। तो पक्का 0.5 है। अब 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 करेंगे, अगर 0.5 सिलेक्ट कर देंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 170, तो 71 जो होगा से फाइनली अगर तो 71 का डायमेंशन कोई भी स्लिप गेज आपको रेंज में नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 से लेकर के 90 तक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आएगा, 71 का कोई भी डायमेंशन नहीं। अतः ये सिलेक्शन करना 0.5 का सिलेक्शन करना मेरा गलत अप्रोच है। अतः हम यहाँ पे 0.5 ना करके 1.5 करेंगे और 1.5 करेंगे तो यहाँ पे ये थर्ड स्लिप गेज सिलेक्ट होगा। तो 1.5 से करने से 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 बचेगा, और 7 में यहाँ पे 7 बचेगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो फाइनली आपका डायमेंशन बचा वो 71.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डायमेंशन बचा 70.0, यानी कहने का मतलब फाइनली आपको बचा ये 70 और 70 जो है इसे आपको 10 से लेकर के 90 के रेंज के बीच में आपको डायमेंशन पाया जा रहा है स्लिप गेज का। अतः खुशी खुशी लास्ट में हम 70 डायमेंशन का, इस रेंज का डायमेंशन का 70 डायमेंशन का आप स्लिप गेज सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में 70 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 बचेगा, यानी आपको रेस्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। अतः मेरा फाइनली जो एम था कि लास्ट में 0 कर देना है डायमेंशन को, वो मेरा टारगेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अतः 1.5 जो है से आपका थर्ड स्लिप गेज सिलेक्ट हो गया, और लास्ट में फोर्थ स्लिप गेज 70 डायमेंशन का स्लिप गेज सिलेक्ट हो गया। तो फाइनली मेरा मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज सिलेक्शन कितना हुआ, 4 का हुआ। तो यहाँ पे जितने चीज़ आपको बताया गया है सब कुछ यहाँ पे। तो 1.5 थर्ड स्लिप गेज मतलब कि सिलेक्शन में हो गया, और 0.1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0.1 करने से 71 आ रहा था, यहाँ पे 71 आने से आपको 71 डायमेंशन कोई भी स्लिप गेज हमारे टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पे लाजमी था कि 1.5 आपको सिलेक्ट करना ही पड़ता थर्ड स्लिप गेज, तभी जाकर के आपका डायमेंशन बिल्ड होता। जैसे ही 1.5 थर्ड स्लिप गेज को सिलेक्ट कर लिए, आपका फोर्थ स्लिप गेज 70 मिलीमीटर डायमेंशन का आपका फोर्थ स्लिप गेज सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो 4 स्लिप गेज को, 4 स्लिप गेज को सिलेक्ट करके हम 73.975 डायमेंशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमको बताया गया है क्या, फाइनली बताया गया कि देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज टू बिल्ड द डायमेंशन ऑफ 73.975 इज इक्वल टू 4 स्लिप गेज। 4 स्लिप गेज को सिलेक्ट करके हम मिनिमम 73 ये मिनिमम स्लिप गेज 4 को सिलेक्ट करके 73.975 डायमेंशन मिलीमीटर डायमेंशन का ये बिल्ड कर सकते हैं हाइट को। फिर इसमें कौन कौन डायमेंशन का सिलेक्ट किए, 1.005, 1.47, 1.5
और 70, इसको अगर ऐड करेंगे सारे को तो आपको 73.975। अब इसको डायग्राम से अगर ये शो करना होगा तो आपको पेंसिल से बनाइए, लेकिन यहाँ पे हम रफ डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पे स्लिप 1 S1 आपको सिलेक्ट किया, स्लिप 2 स्लिप गेज 2, स्लिप गेज 3, स्लिप गेज 4 आपको सिलेक्शन किए हैं। स्लिप गेज 1 का डायमेंशन आपको 1.005 है, स्लिप गेज 2 का डायमेंशन आपको 1.47, स्लिप 3 का आपको डायमेंशन 1.5 और स्लिप 4 का डायमेंशन 70 है। अब इसको ऐड करेंगे तो 73.975 आपको फाइनली प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लिप गेज का पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से सॉल्यूशन को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको कहीं भी स्लिप गेज के प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल है 73.975 प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, बिल्ड द डायमेंशन 29.875 मिलीमीटर हाइट यूजिंग सेट M38। एक जैसे M87 जो था आपका एक बॉक्स था जिसमें 87 स्लिप गेजेस थे। इस M38 में आपको नंबर ऑफ स्लिप गेजेस कितने होंगे? 38 होंगे, 38 पीसेज होंगे। अब इसी 38 पीसेज के हेल्प से आपको 29.875 डायमेंशन को हाइट को बिल्ड करना बनाना है। तब इसमें से हम लोग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर स्लिप गेज के बारे के बारे में बात नहीं की, यानी कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे अंडरस्टूड करना है कि विदाउट प्रोटेक्टेड स्लिप गेज को यूज से हमको ये डायमेंशन को बिल्ड करना बनाना है। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट आप स्लिप गेज को इस रेंज में से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोटेक्टेड को यूज करके बोलेगा तो आपको सबसे पहले प्रोटेक्टेड के हाइट को ऊपर नीचे वाले दो यूज होंगे, तो दोनों को मतलब कि ऐड करके आपको जो नेट डायमेंशन को बनाना है उसको क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 29.875 मिलीमीटर दिया हुआ, अगर प्रोटेक्टेड स्लिप गेज का ये डायमेंशन अगर आपको 2 मिलीमीटर दिया रहता तो एक 2 मिलीमीटर का ऊपर लगता, एक 2 मिलीमीटर का नीचे लगता, तब जाकर के आपको बीच वाले स्लिप गेज क्या हो जाएंगे, आपको सेफ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 to 4 यानी कहने का मतलब 29.875 में से आपको 4.000 डायमेंशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जो आपका रेस्ट बचेगा 875 पॉइंट यहाँ पे 25.875 डायमेंशन बचा। अब इस डायमेंशन को अचीव करने के लिए आप जो स्लिप गेज यूज करिएगा, सिलेक्ट करिए, इसी रेंज में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसी 38 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटेक्टेड स्लिप गेज आपको दिया रहेगा तो किस तरीके से अप्रोच हमको करना है। तो यहाँ पे हमको बिना प्रोटेक्टेड स्लिप गेज को यूज करके हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हमको फाइनली हाइट को अचीव करना 29.875 विदाउट प्रोटेक्टर स्लिप गेज। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे मिनिमम डायमेंशन का स्लिप गेज 1.005 है। तो यहाँ पे 1.005 है, आपको सबसे पहला डायमेंशन 29.875 डायमेंशन दिया हुआ। तो हमको पहला क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, लास्ट के अंक को खत्म करते चलना है। तो लास्ट के अंक को 0 करने के लिए यहाँ पे पक्का है कि 5 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो उसके बाद सबसे छोटा 0 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या 0 पुट कर सकते हैं? नहीं इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो रेंज आपको दिया गया इस रेंज में आपको 0.005 डायमेंशन का कोई भी स्लिप गेज नहीं प्रेजेंट है। अतः यहाँ पे हमको ऑब्वियसली है कि आपको यहाँ पे 1 लेना ही पड़ेगा। जैसे ही 1 लेंगे तो 1.005 डायमेंशन का स्लिप गेज आपका 1 प्रेजेंट है इस टेबल में। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो आपका सिलेक्शन हुआ फर्स्ट स्लिप गेज का हुआ, फर्स्ट स्लिप गेज का सिलेक्शन आपका हो गया। अब फर्स्ट स्लिप गेज का सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पे आपका 0 डायमेंशन बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 8 पॉइंट, यहाँ ये 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ 2 यानी 28.87। अब यहाँ पे फर्स्ट स्लिप गेज का सिलेक्शन हुआ और 28.87 को में से 7 को अब ये 0 तो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो 7 को अब हमें हटाना। तो पक्का है कि यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा। तो फाइनली हमको यहाँ पे बताया गया है 28.87 आया ना फर्स्ट गेज सिलेक्ट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 28.87 आया, फर्स्ट गेज को स्लिप करके सब्ट्रैक्ट किए तो ये डायमेंशन बचा। अब हमको इससे बड़ा 1.005 से बड़ा डायमेंशन लेना है। तो हमको 7 को हटाना है। तो 28.87 0 तो आपको कैंसिल हो गया। इस 7 को हटाने के लिए पक्का है कि यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 करेंगे तो यहाँ पे अब 0 लेना पड़ेगा पॉइंट। अब यहाँ पे 0 लेंगे तो क्या 0 सिलेक्शन में आएगा? नहीं। अब यहाँ पे 1 लेंगे, अगर 1 लेंगे तो आपका जो है सेकेंड रेंज का स्लिप गेज आपको आएगा। सेकेंड रेंज में क्या आ रहा है 1.01 से लेकर के 1.09 तक के बीच में आ रहा है।
तो इसमें 9 स्लिप गेज है और इसी के बीच में 1.07 आ रहा है। तो ये सिलेक्शन आपको इस रेंज में से ये स्लिप गेज सही सिलेक्शन हुआ है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8.8 में से 1 जाएगा 7 2 27.8 बचा। ये तो 0 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्लिप गेज सेकेंड स्लिप गेज सिलेक्शन हुआ, 1.07 जो हुआ आपका सेकेंड नंबर ऑफ स्लिप गेज सिलेक्शन हुआ। फिर आपको फाइनली जो बचा 27.8 बचा है। अब इसको अगला रेंज का स्लिप गेज सिलेक्ट करेंगे तो अगला रेंज में 1.1 से लेकर 1.9 तक है। तो इसमें जो है देखिए अगला रेंज में स्लिप गेज कौन सा है, अगला रेंज में 1.1 से लेकर 1.9। अब इसी रेंज का स्लिप गेज को आपको सिलेक्ट करना होगा। इस रेंज में कितने इसमें स्लिप गेज है 9 है। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे 1.1 से लेकर 1.9। हमको लास्ट में क्या अंक है 8 है, तो 8 है तो इसमें से 8 यहाँ पुट करेंगे। 27 में से 27.8 में से पक्का है क्योंकि 8 को ये हटाना है तो 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल लेंगे। फिर उसके बाद 0 सिलेक्ट होगा 0.8, ऐसा कोई भी मतलब कि आपको डायमेंशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमको 1 लेना पड़ेगा, तब जाकर के थर्ड रेंज का आपको स्लिप गेज सिलेक्ट होगा। और ये थर्ड रेंज का सिलेक्ट होगा लेकिन ये थर्ड स्लिप गेज होगा, ये थर्ड नंबर ऑफ स्लिप गेज आपको सिलेक्शन में आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। 0.7 में से 1 जाएगा तो आपका 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 6 बचेगा और यहाँ पे आपका 2 बचेगा। तो आपका फाइनली 1.8 जो प्राप्त हुआ यह भी आपको सिलेक्शन में नहीं आएगा। अब आपको देखिए 1.8 जो है आपको तो ऑलरेडी थर्ड स्लिप के सिलेक्शन में आ गया। तो फाइनली जो बचा 27.8 में से 1.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको थर्ड स्लिप गेज 26 का प्राप्त हुआ। और 26 का प्राप्त हुआ, हाँ सही है 26 का प्राप्त हुआ। तो ये आपका 26 ये हुआ, ये 1.8 जो हुआ थर्ड स्लिप गेज प्राप्त हुआ। अब इसमें 26 को में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, कौन सा स्लिप गेज अगले रेंज का सिलेक्ट करें जिससे कि आपका अगला जो इससे बाद में भी अगर सिलेक्ट करें तो वो भी आपको एक्सेप्टेबल में आएगा। तो 26 बचा लास्ट में। तो 26 में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इससे लेकर के 9 तक का स्लिप गेजेस है। 1 से लेकर के 9 तक का, देखिए 1 से लेकर के 9 तक का स्लिप गेज कितने हैं 9 है। तो 9 है तो 26 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 26 जो है थर्ड गेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको डायमेंशन बचा 26.0 बचा है। तो अब फोर्थ स्लिप गेज हम 6 मिलीमीटर डायमेंशन का सिलेक्ट करेंगे जो कि 1.1 से लेकर के 9 के बीच में ये पाया जा रहा है, 1 से लेकर के 9 के बीच में। तो ये फोर्थ ये आपका फोर्थ स्लिप गेज आपको सिलेक्ट हो गया। अब ये हुआ तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो फाइनली आपको 20 मिलीमीटर डायमेंशन का स्लिप गेज बच गया है, ये डायमेंशन बच गया। इतना का और बनाना है तो इतना को बनाने के लिए एक लास्ट में आपका रेंज आ रहा है 10 से लेकर के कितने हैं 10 से लेकर के 100 के बीच में कितना डायमेंशन है, कितना ये स्लिप गेजेस है 10 है। तो ये 10 से लेकर 100 तक, 10 के बीच में 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे, 30 40 50 60 70 80 90 90 100 डायमेंशन का आपको 10 स्लिप गेजेस आपको इस रेंज में देखने को मिलेंगे। तो हम लास्ट में डायमेंशन क्या बचा 20 बचा है तो 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कहने का मतलब ये 5th स्लिप गेज आपको सिलेक्शन में आएगा। 5th स्लिप गेज हम कितना का सिलेक्ट करेंगे 20 का। तो फाइनली आपका डायमेंशन क्या बचा 0 और मेरा टारगेट है लास्ट में क्या करना 0 करना ही मेरा टारगेट है। अतः 29.875 मिलीमीटर डायमेंशन को अचीव करने के लिए विदाउट प्रोटेक्टर हम ऊपर और नीचे बिना किसी प्रोटेक्टर के हेल्प से हम अगर डायमेंशन बिल्ड करेंगे, स्लिप गेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे 5। और वो 5 का डायमेंशन क्या क्या होगा, वो 5 का डायमेंशन होगा मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज रिक्वायर्ड आर 5 और उनका डायमेंशन 20 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, 1.07 मिलीमीटर और सबसे छोटा डायमेंशन 1.005 मिलीमीटर डायमेंशन का 5 स्लिप गेज इस डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे। तो फाइनली सारे को ऐड करेंगे तो 29.875 डायमेंशन 29.875 मिलीमीटर डायमेंशन आपको फाइनली प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपको ये 2 क्वेश्चन को आप अगर सोल्यूशन अगर देख लेते बढ़िया से तो आपको किसी भी तरीका का किसी वैरायटी का क्वेश्चन अगर स्लिप गेजेस पे आएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट में बताया गया है
जब आपको प्रोटेक्टर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अगर प्रोटेक्टर का साइज दे दे क्वेश्चन में, अगर प्रोटेक्टर का साइज दे दे क्वेश्चन में और डायमेंशन डेवलप करने का है, तो जो एक्चुअल साइज है जैसे 29.875 था, 29 पॉइंट अभी जस्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे 875 था, तो इसमें अगर प्रोटेक्टर का साइज दे दे तो एक प्रोटेक्टर ऊपर यूज करना पड़ेगा, एक नीचे यूज करेंगे, तभी जा करके मेरे बीच का ये स्लिप गेज क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। अब वो सुरक्षित होगा तो आपको इसके डायमेंशन को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोटेक्टर के डायमेंशन को क्या करना पड़ेगा, ये एक्चुअल साइज में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माना कि ये प्रोटेक्टर का डायमेंशन 2 मिलीमीटर है, तो 2 यूज करेंगे तो 4 मिलीमीटर डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा, तो इसको से फाइनल घटाएंगे तो 25.875 बचेगा। अब इतना के लिए हम ये जितनी जो भी आपको टेबल दिया गया उसमें से स्लिप गेज को सिलेक्ट करेंगे। तो वही बात बोला गया है, इसको कितने बार हम रिपीट कर चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पे बेस्ट इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी हम आपको बनाने के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। फिर कह रहा है दे दे डायमेंशन डेवलप करने का है तो जो एक्चुअल साइज है उसको प्रोटेक्टर के साइज से घटाकर जो डायमेंशन बचा है उसको नेट डायमेंशन मानकर सोल्यूशन करें, उसको नेट डायमेंशन मान का सोल्यूशन करें, और वहाँ से जो नेट डायमेंशन बचा वहाँ से आप जो टेबल है उसमें से डायमेंशन को सिलेक्ट करते जैसे स्लिप गेज सिलेक्ट करके बनाएं। तो आपको फाइनली जो डायमेंशन सिलेक्ट होगा, प्रोटेक्टर साइज आपको माना कि 2 मिलीमीटर दे रहे हैं और डायमेंशन बिल्ड करना इतना 29.875, तो नेट हाइट आपको बचेगा 29.875 में से 2 मिलीमीटर का एक प्रोटेक्टर है, लेकिन कितना एक प्रोटेक्टर यूज करेंगे, टू प्रोटेक्टर, एक ऊपर में एक नीचे में, तो आपका नेट डायमेंशन जो होगा वो 4 मिलीमीटर का, इसको हमको 29.87 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फाइनली आपको 25.875 मिलीमीटर डायमेंशन बचेगा। तो इसके लिए अब इस डायमेंशन को एच मानकर पहले जैसा सोल्यूशन, जैसे पहले हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे वैसा सोल्यूशन करना है। अब इसके आगे आपका होमवर्क है, ये आपका 2.4 क्वेश्चन है और ये 2.3 क्वेश्चन नंबर आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विथ DLP।